विनोरा कार्टून। एक शहर में एक अमीर परिवार रहता था। उसमें नेहा, सुनीना और शेरिया रहती थीं। सुनीना सबसे बड़ी थी और शेरिया सबसे छोटी। एक दिन नरेंद्र अपनी पत्नी शीतल के साथ बैठकर अपनी बेटियों की बात कर रहा था। शीतल, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। ये सब जानने की क्या जरूरत है? सभी आपसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं शीतल, मुझे जानना है। अगर हम गरीब होते, हमारे पास इतना सब कुछ ना होता, तब भी क्या वो हमारे साथ ऐसे ही खुशी खुशी रहती? फिर नरेंद्र ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया और उनसे जानने की कोशिश की। मेरी प्यारी बेटियों, आज मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ बाबा, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। हाँ बाबा, पूछ लो, हम तैयार हैं। अच्छा, फिर मेरे सवालों का जवाब दो, मैं देखूंगा कौन मुझसे कितना प्यार करता है। जो मुझसे सबसे कम प्यार करता होगा, मैं उसे हमारे दरवाजे पर आने वाले पहले इंसान को दे दूंगा। हाँ बाबा, आप पूछो। हमें ये शर्त मंजूर है। पहले तुम बताओ, मैं तुम्हें कितना अजीज हूं सुनीना? बाबा, आप मुझे एकदम मीठे फल की तरह अजीज हो, जो खाते ही पूरे जिस्म में मिठास भर दे। सुनीना की बात सुनकर नरेंद्र खुश हो गया और उससे बहुत मुतमिन हो गया। अच्छा, नेहा तुम बताओ। बाबा, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना लोग मिठाई को पसंद करते हैं। बाबा, आप मुझे एकदम नमक की तरह अजीज हो। क्या नमक की तरह हो तुम कहना चाहती हो नमक की तरह कड़वा हूं मैं तुम्हें सबसे समझदार समझता था। आज तुमने मुझे निराश कर दिया। शीतल, ले जाओ इसे, और जो भी पहला आदमी आए उसे दे दो। शेरिया तब भी खामोश रही और चुपचाप अपनी माँ के साथ चली गई। भला कोई कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? शेरिया बेटा, सॉरी, आप बहुत अजीज हो मुझे, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने बाबा से भी बहुत प्यार करती हो। सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी दरवाजा बजा। शीतल ने दरवाजा खोला तो सामने एक भिखारी खड़ा था। शीतल को अपनी बेटी पर भरोसा था, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसे शेरिया से बहुत मोहब्बत। जनाब, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे इस गरीब को दे दीजिए। मैं बहुत भूखा हूँ। आप पहले आने वाले शख्स हैं। आप मेरी बेटी को अपने साथ घर ले जाएं और उसका ख्याल रखना। बदले में मैं आपको बहुत कुछ दूंगी। जनाब, मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है। मैं इन्हें कैसे पालूंगा? वो गरीब आदमी शेरिया को अपने घर ले गया। जब शेरिया ने उसका घर देखा तो वो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत भी पूरी नहीं थी। उसकी बीवी और एक बेटी भी थी। अरे ओ, कुछ लाए खाने को, बहुत भूख लगी है। और ये तुम अपने साथ किसको ले आए? गरीब आदमी ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। अच्छा, बेचारी, बहुत बुरा हुआ। अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। थोड़ी ही देर में खाना भी लग गया। खाने के नाम पर बस कुछ रोटियां थीं, जो शायद होटल से लाई गई थीं। रोटियां इतनी कम थीं कि किसी का भी पेट नहीं भर सकता था, लेकिन सब ने चुपचाप खाना खाया। खाना खाने के बाद सब जमीन पर ही सो गए। शेरिया को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने बाप के फैसले से दुख पहुंचा था। सुबह हो गई। सूरज की किरणें घर में आती हुई दिखाई दी। शेरिया ने देखा भिखारी जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, ताकि शाम को घर वालों के लिए कुछ खाने को ला सके। आप रोज लकड़ियां काटकर बाजार से खाना लाते हैं। इससे अच्छा जो आप सारा दिन लकड़ियां काटते हैं, उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिले, उससे बाजार से खाना लाने के बजाय आटे की बोरी ले आइए और कुछ लकड़ियां बचाकर घर लाएं, ताकि बुरे वक्त में काम आए। ठीक है बेटा। उसने ऐसा ही किया। वो लकड़ियां काट कर लाया और बाजार से थोड़ा आटा और थोड़ी सी दाल भी लाया। तभी शेरिया की नज़र लकड़ियों पर पड़ी, जहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे हाथ में उठाया। क्योंकि वो बड़े खानदान से थी, उसे सोने की पहचान थी। वो पत्थर सोने का था। ये क्या? ये तो सोने का पत्थर है। ये आपको कहाँ से मिला? ऐसे तो बहुत पत्थर हैं उस जगह पर। अच्छा, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी।
अगले दिन शेरिया और वो गरीब आदमी जंगल गए और उसी जगह खोदने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें वहां बहुत सारे सोने के पत्थर मिले। शेरिया की समझदारी से कुछ ही दिनों में उनकी हालत बेहतर हो गई। आप मेरे लिए एक काम करेंगे? मेरे बाबा को अपने घर पर खाने की दावत दीजिए। पिछला कुछ रहता है जो मुझे समझाना है। आज हम तुम्हारी समझदारी की वजह से ही यहाँ हैं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। उस आदमी ने नरेंद्र के घर पैगाम भेजा, क्योंकि नरेंद्र ने सुन रखा था कि कोई बहुत अमीर हो गया है। नरेंद्र ने तुरंत हाँ कर दी और उनके घर पहुंच गया। कुछ ही देर में नरेंद्र को खाना परोसा गया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, जिसमें नमक ही नहीं है, इतना बेस्वाद खाना। जब रितेश को नमक वाला मसालेदार खाना परोसा गया, बहुत पसंद आया। तभी सामने से शेरियां आई। उसे देखकर नरेंद्र चौंक गया। माफ करना बाबा, आपको फीका खाना पड़ा। जब आप एक दो निवाले भी फीके खाने के नहीं खा सकते, तो सोच लीजिए कि नमक कितना जरूरी है। सॉरी बेटा, मैंने अपनी ही बेटी पर शक किया और उसकी बात नहीं समझी। मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गई कि तुम क्या कहना चाहती थी। अब चलो मेरे साथ घर। माफ करना बाबा, मैं नहीं चल सकती। मेरा अब दिल लग गया है यहाँ। ये लोग मुझे मेरे अपने महसूस होते हैं। उम्मीद है आप हमेशा खुश रहेंगे। शेरिया अब वहीं रहने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।